आज है 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों से धान खरीदने की तैयारी पूरी, बनाए गए 4000 क्रय केंद्र। 1 अक्टूबर से इन जिलों से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य रसद विभाग व अन्य क्रय एजेंसीज के कुल 4000 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए। अधिकृत सूत्रों ने सोमवार को बताया कि 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद शुरू हो जाएगी। लखनऊ संभाग के जनपदों में अलग अलग तिथियों में खरीद होगी। यूपी में बनेंगे 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित होंगे। इसके जरिए 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्हें स्थापित करने के लिए निजी कंपनीज को जमीन से लेकर स्टैंप ड्यूटी में छूट तक तमाम रियायतें दी जाएंगी। रियायतों का आधार रोजगार की संख्या, निर्यात वृद्धि व नवाचार होगा। यूपी के विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों की पेंशन में अब नहीं चलेगा खेल, एनपीएस पर आया आदेश। यूपी के विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों की पेंशन राशि कटौती में होने वाली मनमानी पर शासन से गंभीर रुख अपना लिया है। आवास विकास ने प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मियों की पेंशन राशि को तय समय में जमा किया जाए। इनमें किसी तरह का खेल नहीं किया जाना चाहिए। शासन में इस तरह की कई शिकायतें मिल चुकी हैं। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कार्यों को लेकर अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश की अध्यक्षता में हुई समीक्षा के दौरान पता चला कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पैसा जमा करने में मनमानी की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे को केजीपी से जोड़ने का रास्ता साफ, दनकौर के पास बनेगा इंटरचेंज। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जगनपुर अफजलपुर के पास यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया। शासन ने यहां प्रस्तावित इंटरचेंज के निर्माण की अनुमति दे दी है। अनुमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। यूपी में कांग्रेस का नया प्लान, संगठन की होगी ओवरहॉलिंग, निष्क्रिय पदाधिकारियों की होगी छुट्टी। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस नए प्लान के साथ अपना संगठनात्मक ढांचा दुरुस्त करने में जुट गई। इसके तहत निष्क्रिय पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही कई जिला और महानगर अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पूरे संगठन की ओवरहॉलिंग होनी है। आज से बदल जाएगा परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों का समय। परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में आज मंगलवार से पठन पाठन के समय में बदलाव होगा। आज 1 अक्टूबर से परिषदीय विद्यालयों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई होगी। वहीं मौसमी बीमारियों डेंगू मलेरिया को देखते हुए बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का मिलेगा प्रशिक्षण। मिशन शक्ति के 5वें चरण 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। 3 अक्टूबर से मई 2025 तक चलने वाले इस अभियान में पीएम श्री योजना के तहत चयनित 167 विद्यालयों में करियर काउंसलिंग के सत्र भी चलेंगे। 36,772 बालिकाओं में सैनिटरी पैड वितरित कर उनके स्वास्थ्य और विद्यालय पहुंचकर नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने की राह आसान की जाएगी। पॉली हाउस तकनीक से किसानों को होगा लाभ, अधिक होता है उत्पादन। रायबरेली में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू की गई। पॉली हाउस प्रबंधन के गुर सिखाकर किसानों को आर्थिक रूप से और सशक्त किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक पॉली हाउस में किस तरह से कृषि की जाती है, उसके नफा नुकसान के बारे में बता रहे हैं ताकि किसान इस तकनीक से खेती कर सकें। 1.5 जिले की पार्टी, 1 जिले के नेता बार्गेन करते हैं। जयंत का नाम लिए बिना संगीत सोम का हमला। अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी का नाम लिए बगैर संगीत सोम उन पर हमला बोल रहे हैं। संगीत सोम ने कहा कि 1.5 जिले की पार्टी, 1 जिले के नेता बार्गेन करते हैं। उन्होंने क्षत्रिय समाज को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका समाज एकजुट है, इसलिए सीटें मांगते हैं, पार्टी से बार्गेन करते हैं। गाजियाबाद में सस्ता प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, जीडीए ला रहा योजना। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही नंदग्राम हाउसिंग स्कीम के तहत प्लॉट बेचने का काम कर रही है। यहां जीडीए के अधिकारी 30 प्लॉट बेचकर करोड़ों की आय अर्जित करेंगे। अधिकारी भूमि का अधिकारी भी निरीक्षण कर चुके हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से नंदग्राम आवासीय योजना में प्लॉट खरीदने का अवसर है। जेवर एयरपोर्ट की जड़ में घर खरीदने का मौका, स्कीम हो गई लॉन्च।
नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने नए बिल्डअप हाउस स्कीम की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत 1239 फ्लैट्स की पेशकश की जा रही है और ये स्कीम 19 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक खुली रहेगी। जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक येडा ने एक खास हाउसिंग स्कीम लॉन्च की। इन स्कीम के तहत सस्ते और शानदार फ्लैट्स मिल रही हैं जो न सिर्फ आपकी जेब के मुताबिक हैं बल्कि बेहतरीन लोकेशन पर भी हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जल्दी जुड़ेंगे। 122 करोड़ की लागत से बनेगा नया इंटरचेंज। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जगनपुर अफजलपुर के पास यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये अनुमति मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की तैयारी, कुछ आईएएस पीसीएस के बदल सकते हैं दायित्व। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी यानी कुछ आईएएस व पीसीएस के दायित्व में बदलाव होने वाला है। सोमवार को 2 आईएएस और 4 पीसीएस अफसरों के सेवानिवृत्त होने की वजह से ये बदलाव किया जाएगा। माना जा रहा है कि बड़े विभागों के कुछ अफसर्स के दायित्वों में बदलाव हो सकता है। उच्च स्तर पर इसको लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। बीएचयू में दीक्षांत समारोह की तैयारियां हुई तेज। 450 मेधावियों को मिलेंगे मेडल। 14 दिसंबर को आयोजन। बीएचयू दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार मेधावियों को कुल 450 मेडल दिए जाएंगे। इनमें 425 गोल्ड और 25 सिल्वर मेडल होंगे। हर मेडल में 16 ग्राम चांदी और बाकी तांबा होगा। मेडल का व्यास 2.5 इंच और वजन 60 ग्राम होगा। इसकी एक साइड बीएचयू का लोगो और दूसरी साइड मेडलिस्ट का नाम होगा। बीएचयू ने अपनी वेबसाइट पर मेडल बनाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। पिछले साल कुल 539 मेडल दिए गए थे। ग्रेटर नोएडा में किसान महापड़ाव की तैयारी। आगामी 14 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर होने वाले किसान महापड़ाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस क्रम में घोड़ी गांव स्थित ओम बारात घर में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। पंचायत की अध्यक्षता बाबा भंवर सिंह ने की और संचालन निशांत रावल ने। काशी स्टेशन पर शुरू हुआ काम, गड्ढों को किया जा रहा समतल। नवरात्र से काम में आएगी तेजी। काशी स्टेशन को इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। छोटी छोटी बाधाओं को दूर करते हुए स्टेशन पर प्रस्तावित द्वितीय द्वार के पास खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। भारी मशीनों और मटीरियल रखने की प्रक्रिया में गड्ढों को समतल किया जा रहा है। नवरात्र से काम में और तेजी आएगी। निजी कंपनीज के विशेषज्ञ तकनीकी टीम भी अक्टूबर माह में आने वाली है। यात्रियों को नहीं भा रहा मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। 7 में से 7 खाली डिब्बों के साथ दौड़ रही ट्रेन। मेरठ से वाया बरेली होकर लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को रास नहीं आ रही। महंगा किराया होने के चलते पैसेंजर्स इस ट्रेन से यात्रा करना पसंद नहीं कर रहे। ट्रेन में 8 कोच में जिसमें से अक्सर 7 डिब्बे खाली रह जाते हैं। मेरठ और मुरादाबाद से लखनऊ तक का सफर करने वाले 50 से 60 यात्री हैं, तो वहीं बरेली से 35 से 40 सवारियां हैं। बड़ा गणेश मंदिर से हटाई गई साईं की प्रतिमा। महंत शंकरपुरी ने कही ये बड़ी बात। बड़ा गणेश मंदिर से साईं की प्रतिमा को हटा दिया गया है। सनातन रक्षक दल के मुताबिक अब तक पुरुषोत्तम सहित 10 मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाई जा चुकी है। सनातन रक्षक दल के सदस्य बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में स्थापित साईं की प्रतिमा को कपड़े में लपेटकर मंदिर परिसर से बाहर रखवाया। बड़ा गणेश मंदिर के महंत रम्मो गुरु ने कहा कि जानकारी के अभाव में साईं की पूजा हो रही थी। यूपी में नदियां उफान पर, 11 जिलों में बाढ़ के हालात। सीएम योगी ने तत्काल मदद का दिया आदेश। यूपी में मानसून की भले ही धमाकेदार एंट्री नहीं हुई, पर विदाई के समय पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश है। पूरे प्रदेश खासकर पूर्वी जिलों में जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते राज्य की नदियां उफान पर हैं। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। कन्नौज में बारिश के बीच कच्चा मकान ढहने से 2, सुल्तानपुर में दीवार गिरने से 1 और ऊंचाहार, सोनभद्र, गाजीपुर में आकाशीय बिजली, एक व्यक्ति की मौत हुई। यूपी बाईपोस्ट के लिए 10 में से 7 सीटों पर सपा ने तय कर लिए कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। जानकारी के अनुसार सपा आलाकमान ने संभावित प्रत्याशियों को तैयारी में जुटने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। रामनगर में नीचे दुकान ऊपर मकान वाले भी देंगे गृह कर।
रामनगर के 1000 व्यावसायिक भवनों से नगर निगम ने गृह कर वसूलने की तैयारी कर ली। पहले चरण में व्यावसायिक भवनों से गृह कर लेने के लिए बिल भेजे जा रहे हैं। कुछ ऐसे भवन हैं जिनमें नीचे दुकान और ऊपर मकान है। ऐसे भवनों से भी गृह कर लिया जाएगा, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। भारत से नेपाल को मिलेगी बिजली, खर्च होंगे 462 करोड़, बिछाई जा रही लाइन। भारत से नेपाल को बिजली देने और नेपाल से बिजली लेने के लिए पारेषण लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गोरखपुर से नेपाल सीमा तक 400 केवी क्षमता की लाइन बना रहा है। इस पर 462 करोड़ रुपए खर्च हो रही हैं। गोरखपुर से नेपाल सीमा तक 94 किलोमीटर लाइन PGCIL और नेपाल सीमा से बुटवल तक 18 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण करा रहा है। मिर्जापुर में गोकशी की शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई, चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मिर्जापुर के रामबाग कुरैश में गोकशी की शिकायत मिलने में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बड़ी कार्रवाई की। थाना कोतवाली शहर के अस्पताल चौकी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज सहित सभी 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा थाना शहर कोतवाली के SHO के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए। 5 अक्टूबर को यूपी के 2.23 करोड़ किसानों के खाते में जाएगी किसान सम्मान निधि। आगामी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के 2.23 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार की राशि जारी करेंगे। महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर को आयोजित एक किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। इसमें यूपी के 2.23 करोड़ किसानों के खाते में पीएम की ओर से 4,460 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाएगा। दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री के लिए बनेंगे नए नियम, शर्तों के साथ मिलेंगी अंदर जाने की अनुमति। दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री पर लगा हुआ बैन हट सकता है। संस्था कुछ शर्तों के साथ इस पर लगी रोक हटाने पर विचार कर रही है, जिससे महिलाएं पर्दे में रहकर दारुल उलूम और रशीदिया मस्जिद का भ्रमण कर सकें। दारुल उलूम प्रबंधन ने संस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों को कठोर कर मई में शिक्षण कार्य के लिए दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक जल्द हट सकती है। संस्था कुछ शर्तों के साथ इस पर लगी रोक हटाने पर विचार कर रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।